नमस्कार, मेरा नाम कृणाल ठाकुर है और इस वीडियो में हम देखेंगे नेशनल इनकम पार्ट 2। तो नेशनल इनकम के पार्ट 1 में हमने जीडीपी एंड जीएनपी के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया था। तो जैसा कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट मतलब जीएनपी में हम उस गुड्स और सर्विसेज के प्रोडक्शन के वैल्यू को लेते हैं जो देश की डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर प्रोडक्शन हुआ हो, जबकि जीएनपी में हमने उस वैल्यू को लिया कि जो प्रोडक्शन देश के नागरिकों के द्वारा हो रहा हो उस प्रोडक्शन को लेते थे। इस वीडियो में हम पहले एनडीपी और एनएनपी की बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं एनडीपी की वैल्यू। तो एनडीपी को समझने से पहले उसका कंपैरिजन जीडीपी के साथ करना पड़ेगा। तो जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन और एनडीपी का मतलब होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन। तो दोनों में फर्क क्या है? तो दोनों में फर्क है ग्रॉस और नेट का। और हम अगर देखें तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं तो हमें नेट वैल्यू मिलती है। ग्रॉस का मतलब होता है टोटल, डेप्रिसिएशन का मतलब होता है कि जब भी टोटल प्रोडक्शन होता है तो उस प्रोडक्शन में, वस्तु और सेवाओं के प्रोडक्शन में जो भी हमारे एसेट्स होते हैं, जो भी हमारे कैपिटल गुड्स होते हैं, उसकी वैल्यू में रिडक्शन आता है और जो वैल्यू घटती है उसको हम डेप्रिसिएशन कहते हैं। तो ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट। तो इसी तरीके से हम देख सकते हैं कि जीडीपी में से एक साल का डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे तो हमें एक साल का नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन मिलता है, मतलब एनडीपी मिलता है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन को डिफाइन करना हो तो हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि डेप्रिसिएशन इज डिफाइंड एज द रिडक्शन इन द वैल्यू ऑफ एन एसेट विद द पैसेज ऑफ टाइम ड्यू इन पर्टिकुलर टू वियर एंड टीयर। इसका मतलब है to know the value of NDP, you need to deduct the depreciation of a country's capital goods from its GDP. Without knowing the value of GDP first, you cannot get the value of the NDP. इसको हम इक्वेशन के माध्यम से समझ सकते हैं कि एनडीपी की वैल्यू जो है वो कैसे मिलती है। तो जीडीपी माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी। इसका मतलब है कि अगर जीडीपी ढूंढना हो हमें तो एनडीपी में हमें डेप्रिसिएशन को प्लस करना पड़ेगा, मतलब जीडीपी इज इक्वल टू एनडीपी प्लस डेप्रिसिएशन। और इसका मतलब ये भी होता है कि डेप्रिसिएशन को अगर हमें ढूंढना हो तो हमें जीडीपी में से एनडीपी को माइनस करना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी माइनस एनडीपी। बिल्कुल इसी तरीके से हमें एनएनपी की वैल्यू ढूंढनी हो तो उसका कंपैरिजन हमें जीएनपी के साथ करना पड़ेगा। तो मतलब जीएनपी का मतलब है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन और एनएनपी को हम बोलते हैं नेट नेशनल प्रोडक्शन। तो इन दोनों में भी एक वर्ड का फर्क है, वो है ग्रॉस और एक में है नेट। और हम जानते हैं कि ग्रॉस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू नेट वैल्यू। इट मीन्स GNP माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP। और इसी के उल्टे तरीके से देखें, अगर GNP ढूंढना हो तो हम GNP को ढूंढने के लिए NNP में डेप्रिसिएशन को ऐड करेंगे, मतलब GNP इज इक्वल टू NNP प्लस डेप्रिसिएशन। और GNP और NNP में से हमें डेप्रिसिएशन ढूंढना हो तो हमें डेप्रिसिएशन ढूंढने के लिए GNP में से NNP को माइनस करना पड़ेगा, मतलब डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू GNP माइनस NNP। तो यहां पर हम नेशनल इनकम के 4 कॉन्सेप्ट को कंप्लीट करते हैं, जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी। अब हम नए 2 कॉन्सेप्ट को देखते हैं, एक है फैक्टर कॉस्ट और दूसरा है मार्केट प्राइस। तो सबसे पहले देखते हैं फैक्टर कॉस्ट किसको कहते हैं। तो फैक्टर कॉस्ट का मतलब होता है कि इकोनॉमी में जितने भी फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन हैं तो उनके जो कॉस्ट है वो सारे कॉस्ट को हम टोटल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जैसे 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है इकोनॉमी में, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर। तो लैंड को रेंट मिलता है, लेबर को वेजेस या सैलरी मिलती है, कैपिटल को इंटरेस्ट मिलता है और एंटरप्रेन्योर को प्रॉफिट मिलता है। तो ये देश की इकोनॉमी में एक साल में जो भी ऐसे कॉस्ट होते हैं उन सबको अगर हम ऐड कर देते हैं तो उसको टोटल फैक्टर कॉस्ट कहते हैं कि फैक्ट्री में इतना कॉस्ट हुआ है, फैक्टर कॉस्ट। तो मार्केट प्राइस किसको कहते हैं ये समझते हैं। तो जैसे ही कोई प्रोडक्ट के बनने के पीछे जो भी कॉस्ट लगता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं।
लेकिन वो प्रोडक्ट जब मार्केट में बिकने जाता है तो उसे फैक्टर कॉस्ट के ऊपर नहीं बेचा जाता, लेकिन उसके ऊपर एमआरपी लगती है। इसका मतलब है उसे मार्केट प्राइस पे बेचा जाता है। तो मार्केट प्राइस क्या होता है इसे समझते हैं। तो जो फैक्टर कॉस्ट है उसमें जब हम इनडायरेक्ट टैक्स, सरकार जो टैक्स लगाती है वो इनडायरेक्ट टैक्स लगाते हैं और जो सरकार बेनिफिट देती है मतलब जो सब्सिडी देती है उसको हम माइनस करते हैं, जो टोटल मिलता है उसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो एज ए फॉर्मूला हम ऐसा देख सकते हैं कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडी। अब इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी जो होती है उसको हम कंबाइन करके ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस है। तो इसका मतलब है ऐसा भी फॉर्मूला बन सकता है कि मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। इसका उल्टा भी हो सकता है कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट ढूंढना हो और हमें मार्केट प्राइस पता हो तो फैक्टर कॉस्ट को ढूंढने के लिए हम मार्केट प्राइस में से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस कर सकते हैं। इसका मतलब है फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। या सिर्फ हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को जानना हो और हमारे पास मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट हो तो हम दोनों को एक दूसरे में से माइनस करेंगे तो हमें नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस मिलेंगे। फॉर एग्जाम्पल नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज इक्वल टू मार्केट प्राइस माइनस फैक्टर कॉस्ट। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारे पास 4 नेशनल इनकम के अलग अलग कंसेप्ट हैं, जैसे कि जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी, और एडिशनल 2 दूसरे कॉन्सेप्ट है नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए, वो है फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस। अब ये जो फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस है उसको हम इन 4 कॉन्सेप्ट के साथ मर्ज करें, कैलकुलेट करें तो हमें 8 नए कॉन्सेप्ट मिलते हैं। जैसे कि अगर फैक्टर कॉस्ट को हम जीडीपी के साथ कैलकुलेट करें तो हम उसे बोलेंगे नंबर 1 जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब उसी जीडीपी को हम मार्केट प्राइस पे कैलकुलेट करें तो हम बोलेंगे जीडीपी एट मार्केट प्राइस। इसी तरीके से एनडीपी के केस में भी बन सकता है कि एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट भी गिना जा सकता है और वही एनडीपी एट मार्केट प्राइस भी गिना जा सकता है। वैसे ही नंबर 5 हम देख सकते हैं जीएनपी के केस में कि जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट भी हो सकता है और जीएनपी नंबर 6 जीएनपी एट मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट हो सकता है। और वैसे ही एनएनपी के केस में भी कि नंबर 7 एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट हो सकता है और नंबर 8 एनएनपी एट मार्केट प्राइस भी कैलकुलेट हो सकता है। तो अब हम देख सकते हैं कि हमारे पास नेशनल इनकम कैलकुलेट करने के लिए 8 अलग अलग कॉन्सेप्ट है। अब अगर हम पर कैपिटा इनकम के कॉन्सेप्ट को देखें तो हम देखेंगे कि प्रति व्यक्ति आय या पर पर्सन नेशनल इनकम क्या है या पर कैपिटा इनकम क्या है। तो हम इसका डेफिनेशन देखते हैं कि पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू नेशनल इनकम डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, कि जितनी भी नेशनल इनकम है उसमें से हम पॉपुलेशन को डिवाइड करेंगे तो हमें पर कैपिटा इनकम मिलता है, प्रति व्यक्ति आय मिलती है। तो अगर ऐसा कुछ हो कि मतलब पर कैपिटा इनकम क्या है तो नेशनल इनकम में हम किस डेफिनेशन को ले सकते हैं, कौन से कॉन्सेप्ट को ले सकते हैं, तो हमारे पास 8 कॉन्सेप्ट है और हम 8 कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हैं। लेकिन इंडिया में सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन कैलकुलेट करता है नेशनल इनकम को और सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन ने एज ए नेशनल इनकम एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट को मान्य रखा हुआ है। तो इसीलिए पर कैपिटा इनकम इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट डिवाइडेड बाय पॉपुलेशन, हम ऐसा भी बोल सकते हैं। लेकिन इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए हम जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं और यही इंटरनेशनल प्रैक्टिस है कि नेशनल इनकम के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाएगा। तो जैसे कि एक देश का नेशनल इनकम है उसको दूसरे देश के नेशनल इनकम से कंपेयर करना हो तो सबसे अच्छा तरीका जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर किया जाता है। तो वर्ल्ड बैंक है, IMF है, ऐसे इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, वो भी इंटरनेशनल कंपैरिजन के लिए जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट को कंसीडर करते हैं, मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन एट फैक्टर कॉस्ट को ही कंसीडर करते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट से रिलेटेड कुछ सवाल देख लेते हैं। तो फिल इन द ब्लैंक्स के माध्यम से इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं।
तो अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हो नंबर 1 कि जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस है, तो उसको इक्वेशन में इक्वल करना है, तो क्या ब्लैंक में होगा, फिल इन द ब्लैंक्स। तो हम देखते हैं कि एक तरफ जीडीपी है दूसरी तरफ भी जीडीपी है, वो तो इक्वल ही है, लेकिन यहाँ पे फैक्टर कॉस्ट है और दूसरी तरफ मार्केट प्राइस है। इसका मतलब है मार्केट प्राइस में हम क्या ऐसा करें ताकि फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाए। तो हमें पता है कि यहाँ पे मार्केट प्राइस जो है उसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करेंगे तो हमें फैक्टर कॉस्ट मिलता है। तो इसीलिए हम पहले इक्वेशन में माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो हमें जीडीपी एट मार्केट प्राइस जो है वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो जाएगा। तो उसी तरीके से अगर हम सेकंड क्वेश्चन को समझे कि जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है, तो हम क्या जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट में करें ताकि वो जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर हो जाए। तो हम देखेंगे कि जीडीपी तो सेम है, लेकिन ब्रैकेट में मार्केट प्राइस है एक तरफ और दूसरी तरफ फैक्टर कॉस्ट है। तो उसको इक्वल करने के लिए हमें फैक्टर कॉस्ट में नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा ताकि हमें मार्केट प्राइस मिले। तो हम देखते हैं कि यहाँ पे प्लस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस कर रहे हैं ताकि ये पूरा जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट जीडीपी एट मार्केट प्राइस के बराबर बन जाता है। वैसे ही तीसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो एक तरफ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है और दूसरी तरफ एनएनपी एट मार्केट प्राइस है। तो एनएनपी सेम है, यहाँ पे मार्केट प्राइस को फैक्टर कॉस्ट के इक्वल करना है, तो यहाँ पे भी हम माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे ताकि एनएनपी एट मार्केट प्राइस एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाता है। तो वैसे ही हम चौथा इक्वेशन भी देख सकते हैं कि एक तरफ एनएनपी एट मार्केट प्राइस है और दूसरी तरफ एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट में हम प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस करेंगे तो ये एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट एनएनपी एट मार्केट प्राइस बन जाता है। वैसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, यहां पे है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। तो यहां पे हम देखते हैं कि दोनों तरफ फैक्टर कॉस्ट इक्वल है, बराबर है, लेकिन एक तरफ है जीडीपी और दूसरी तरफ है जीएनपी। इसका मतलब है जीएनपी में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे हमें जीडीपी मिले। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम एक पुराना वाला जो फॉर्मूला है, जो कॉन्सेप्ट है, वही लगाएंगे कि जीएनपी में माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड करते हैं तो हमें जीडीपी मिलता है। तो क्या बनेगा यहाँ पे, तो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट, यहाँ पे होगा माइनस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। वैसे ही दूसरा अगर क्वेश्चन देखें तो उसमें है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट है और दूसरी तरफ जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है। तो यहाँ फैक्टर कॉस्ट बराबर है, लेकिन एक तरफ है जीएनपी और यहाँ पे दूसरी तरफ है जीडीपी। तो इसका मतलब है जीडीपी में हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा ताकि ये जीएनपी बन पाए। तो हम यहाँ पे करेंगे कि जीडीपी में हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे तो हमें मिलेगा जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। इसी तरीके से हम तीसरी कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ है, एक तरफ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, यानी एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट है तो उसमें हम क्या करें जिससे वो जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बन जाए। तो फैक्टर कॉस्ट सेम है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, अभी एनडीपी में प्लस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन ताकि हमें जीडीपी मिले। तो ये बनेगा एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट। दूसरा क्वेश्चन ऐसा ही है कि एक तरफ है जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट इज इक्वल टू एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट सेम है, लेकिन यहाँ पे एक तरफ है एनएनपी, तो एनएनपी में डेप्रिसिएशन ऐड करेंगे तो ये बनेगा एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट प्लस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। अब हम चौथी कैटेगरी के क्वेश्चंस को देखते हैं। यहां पे दिया हुआ है पहला क्वेश्चन, एनडीपी एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू जीडीपी एट मार्केट प्राइस। अब यहां पे हम देखेंगे कि दोनों तरफ मार्केट प्राइस और मार्केट प्राइस सेम है, तो जीडीपी में हम क्या करेंगे ताकि एनडीपी मिले, तो यहां पे हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये बनेगा जीडीपी एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू एनडीपी एट मार्केट प्राइस। दूसरा क्वेश्चन यहां पे है
NNP एट मार्केट प्राइस इज इक्वल टू GNP एट मार्केट प्राइस। तो यहां पे भी हम डेप्रिसिएशन को माइनस करेंगे तो ये बनेगा GNP एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू NNP एट मार्केट प्राइस। तो यहां पर हम नेशनल इनकम पार्ट 2 को कंप्लीट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम नेशनल इनकम पार्ट 3 को देखेंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।